सबसे पहले आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली तमाम तर नई वीडियोस, नए टॉपिक्स पर जो है वो आप यहाँ से ले सकें। आज मैं रिलेशनशिप के दोगलेपन पर बात करूंगी। बहुत से लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे आते हैं जिन पर हम एतबार करके उनके साथ अपनी अटैचमेंट को ज़्यादा कर लेते हैं, यानी ओवर पोजेसिव हो जाते हैं। उनके बारे में बगैर कोई मालूमात लिए हम उनके साथ चल पड़ते हैं और फिर उसके बाद जो है वो हमारी ज़हनी अज़ियत जो है वो दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है, क्योंकि जब उनकी असल शख्सियत हमारे सामने नुमाया होनी शुरू होती है तो हमें मालूम ये होता है कि ये शख्स दोगलेपन का शिकार है और रिलेशनशिप में दोगलापन दिखा रहा है। बहुत ही आसानी से किसी भी इंसान के रिलेशनशिप में दोगलापन दिखाने का जो है वो पैमाना नोट किया जा सकता है। क्या जो है वो इसके मेजर्स हैं और किस तरीके से आप नोट कर सकते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। देखें, पर्सनली तौर पे लोग, हर बंदा यही कहता है कि मुझे ईमानदार बंदा पसंद है, वो बंदा पसंद है जो बावफा हो, वो बंदा पसंद है जो सच बोलता हो। जो यकीनन सच बोलता है वो बंदा आपको कभी धोखा नहीं दे सकता। वो किसी भी महाज पर आपको छोड़कर नहीं भाग सकता। वो कभी भी अपनी कोई मजबूरी आपके सामने लाके खड़ा नहीं कर सकता। लेकिन जो दो महाज पर सफर कर रहे हों, जो दोगलेपन में रिलेशनशिप का शिकार हों, ऐसे लोग जो है वो आपके साथ बहुत मीठे होते हैं, बहुत आपका ख्याल करेंगे, आपका एहसास करेंगे, आपको भरपूर तरीके से ये एहसास दिलाएंगे कि वो आपकी ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखते हैं और आप उनके लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, ताकि आपको किसी किस्म का कोई शक ना हो सके कि उसकी ज़िंदगी में कोई दूसरा इंसान भी है या कोई दूसरी शख्सियत भी है जिसके साथ वो यही दोगलापन जो है वो अपना रहा है। उसे भी यकीन दिला रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ और दूसरी तरफ भी यकीन दिला रहा है कि मैं तुम्हारा हूँ। अक्सर औकात ऐसी हरकतें जो है वो मर्द हजरात करते हैं, लेकिन खवातीन में भी ये एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब होता क्या है कि खुद पसंदी का शिकार बंदा जो है वो कभी किसी का नहीं होता, वो हमेशा दो महाज पर लड़ता है, दो महाज पर चलता है। रिलेशनशिप में भी दोगलेपन का शिकार होता है। जिस इंसान को अपने ऊपर बहुत नाज होता है या अपनी बात को इंडोर्स करने की सलाहियत बहुत ज्यादा होती है, पोटेंशियल होता है, वो शख्स जो है वो दो लोगों को बैक वक्त बेवकूफ बनाने की सलाहियत भी रखता है। यानी कि वो एक महाज से दूसरे महाज पे बड़ी अच्छे तरीके से शिफ्ट होने का जो है वो उसके पास हरबा होता है, वो इस्तेमाल कर रहा होता है। एक का महाज डिफरेंट होता है एक बंदे का और दूसरे का महाज डिफरेंट उसने रखा होता है। टाइमिंग सिचुएशंस भी डिफरेंट होती हैं, मुलाकातें भी डिफरेंट होती हैं, जो है वो टॉक का टाइम भी जो है वो डिफरेंट होता है। यानी कि इन्होंने अपना टाइम जो है वो मैनेज किया होता है। टाइम मैनेजमेंट रिलेशनशिप में दोगलेपन की इनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अच्छा, इनके बारे में अगर इनका कोई पार्टनर है तो वो इनके बारे में ओवर पोजेसिव है, जो इनके बारे में हर वक्त इन पर नजर रखता है या ओवर पोजेसिवनेस का जो है वो इजहार करता है, तो उसको बाकायदा तौर पर जो है वो जो इनके साथ अटैच होता है उसकी तजलील करना, उसको गलत साबित करना, उसके बाद को झूठ बनाकर पेश करना, ये इनका महाज, ये उस महाज पर लड़ना शुरू कर देते हैं। क्योंकि ये खुद पसंदी का शिकार भी होते हैं, इसीलिए मेंटल डिसऑर्डर की सिचुएशन इस हद तक जो है वो नुमाया हो जाती है कि ये दो महाज पर जब इकट्ठे लड़ते हैं तो मेंटल डिसऑर्डर लाजमी तौर पर होता है, जिसमें नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी जो है वो जन्म लेती है। यानी कि एक ऐसा शख्स जो किसी की बात को अहमियत नहीं देता, जिसको अपनी तारीफ करवाना बहुत पसंद है, जो शख्स उसकी तारीफ करता है वो उसको अच्छा लगता है, जो उसको कहे कि तुम यहाँ अच्छे नहीं हो या तुम ये चीजें ठीक कर लो वो उसको जहर लगता है और वो उसके साथ अपना ताल्लुक जो है वो तोड़ देता है। और ऐसे लोगों के साथ चलना जो है ये लोग अपनी तौहीन समझते हैं, ये नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटीज हैं। ये शक्लो सूरत और रजामंदी के एतबार से दुनिया के बेहतरीन तरीन लोग होते हैं। इनकी शक्ल सूरत भी अच्छी होती है और ये रजामंदी का इजहार भी करते हैं लोगों के साथ कि हम आपके साथ चल रहे हैं तो हमसे अच्छा कोई नहीं है, हम आपको कभी धोखा नहीं देंगे, हम आपके साथ हमेशा ठीक चलेंगे। इस तरह के लोग जो दो महाज पे लड़ रहे होते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि ये बहुत बुरी तरह फंस जाते हैं, क्योंकि दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है और जहां पानी कम हो वहां भी इसकी कश्ती डूब जाती है। तो इस वजह से ये जब दो महाजों पर चल रहे होते हैं तब ये बहुत जो है वो नॉर्मल होते हैं कि ठीक है जी, हमें कोई नहीं पकड़ सकता, हम जो मर्जी करें हमें कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन जो बंदा किसी के साथ मुखलिस होता है उसकी मदद अल्लाह खुद करता है और साइकोलॉजिकल प्रोसेस में इनके बिहेवियर्स बताते हैं कि ये दूसरों के साथ अटैच हैं और दूसरों को कितना वक्त दे रहे हैं। और फिर इनके बिहेवियर्स आपके साथ या तो बहुत अच्छे हो जाते हैं या बहुत बुरे हो जाते हैं। कभी कभार ये इस महाज पे आपसे लड़ाई करते हैं कि आपको बिल्कुल छोड़ने तक नौबत आ जाती है और आपको अपनी जिंदगी से जो है वो अलग करने की कोशिश करते हैं। दोनों ही सूरतों में जब इन्हें ये लगे कि हम एक पार्टनर को अफोर्ड नहीं कर सकते तो ये दूसरे पार्टनर को जो है वो साइड लाइन, यानी कि जैसे खुटे लाइन लगाने वाली बात होती है, वो करना शुरू कर देते हैं। नार्सिसिज्म में इस कदर बढ़ जाते हैं कि खुद पसंदी का शिकार और खुदगर्जी का शिकार इस लेवल तक हो जाते हैं कि दूसरे बंदे की तजलील करना इनका मकसद और मशगला बन जाता है और दूसरे इंसान को कुछ ना समझना, उसको बिल्कुल सिफर कर देना जो है वो इन्होंने रिलेशनशिप में सीख लिया होता है। तो ऐसे लोग अगर आपके इर्द गिर्द हैं
शौहर भी हो सकता है, बीवी भी हो सकती है, कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई साथ चलने वाला इंसान भी हो सकता है। अगर ऐसे लोग हैं तो उनसे आपने डील कैसे करना है, आप उनके साथ जो है वो कैसे चल सकते हैं। देखें, इनकी हाँ में हाँ मिलाना भी एक मुश्किल मरहला है। दूसरे ये कि कोशिश ये करें कि जब आप इनको इनके हाल पर छोड़ दें, दोगला बंदा जो आपके रिलेशनशिप में दोगलापन कर रहा है ये कभी कामयाब नहीं होता। ये एक दिन बहुत बुरी तरह फंसता है। किसी ना किसी एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के बारे में जो है वो बड़ी आसानी के साथ जो है वो पता लग जाता है, क्योंकि चीजें और मैनेजमेंट जो है वो इनसे नहीं हो पाती। लापरवाही का मुजाहिरा करते हुए कहीं ना कहीं ये बंदा जो है वो डैमेज होता है। ये मर्द भी हो सकता है, ये औरत भी हो सकती है। मैं स्पेसिफिक किसी एक जेंडर की बात नहीं कर रही, क्योंकि साइकोलॉजिकली जब दोगलेपन में जैसे अक्सर औकात मैंने ऐसी बीवियों को देखा है कि शौहर भी रखे हुए हैं, साथ बॉयफ्रेंड भी रखे हुए हैं। शौहर को ये नहीं पता कि बीवी का बॉयफ्रेंड है, और बॉयफ्रेंड को ये नहीं पता कि ये जो औरत है ये किसी की बीवी भी है या इसका कोई शौहर भी है। ये आजकल का जो है वो मामला चल रहा है। और इसी तरह मर्द है कि मर्द ने जो है वो अपनी बीवी भी रखी हुई है और बाहर गर्लफ्रेंड भी रखी हुई है, और दोनों को एक दूसरे का पता ही कोई नहीं है कि जी कोई है भी। और एकदम जब फंसते हैं तो फिर उसके बाद जो है उनके लिए सबसे आसान हरबा ये होता है कि जो बाहर वाली औरत है उसको छोड़ दें, ये जो घर वाली औरत बैठी है उसको छोड़ दें। जो कमजोर औरत होती है उसको छोड़ देते हैं, और जो मजबूत औरत होती है उसके साथ जो है वो अपना जो है वो जिंदगी का आगाज कर लेते हैं। और इनको ऐसा लगता है कि किसी एक को धोखा देकर इन्होंने बहुत बड़ा कमाल किया है, जबकि इनका बैड टाइम वहीं से शुरू हो जाता है। तो दोगला बंदा जो है वो अपनी मौत खुद मरता है, ये मैं आपको बता दूं। रिलेशनशिप में जो दोगलापन कर रहा होता है, जो किसी के साथ फ्रॉड कर रहा होता है, धोखा दे रहा होता है, अल्लाह उसको देख रहा होता है और अल्लाह इसका इंसाफ करता है। साइकोलॉजिकल प्रोसेस भी यही है कि इसके बदलते हुए बिहेवियर्स आपको बताते हैं कि ये शख्स क्या है और ये कैसे रिएक्ट करता है। अगर कोई नार्सिसिस्ट पर्सनालिटी आपके साथ है तो आप उसको उसके हाल पर छोड़ दें। उसकी बात का जवाब देना या उसके साथ जो है वो गुस्सा करना अगर तो बहुत जरूरी है तो ऐसे बंदे से बिल्कुल अवॉइड करें, आप छोड़ दें उसको, उसके साथ रिलेशनशिप में मत आए। लेकिन अगर आप नहीं छोड़ सकते, आप जो है वो हार्टली तौर पर उस बंदे के साथ जो है वो अटैच हैं, तो फिर इंतजार करें उस वक्त का जब उसे खुद सजा मिलेगी और वो खुद इस सजा को जो है वो तस्लीम करेगा, क्योंकि नार्सिसिस्ट बंदा बहुत बुरी तरह डैमेज होता है। तो आज का ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में भी जो है बताइएगा। और कोई टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ डिस्कस करूं तो उसमें भी फिर मैं इंशाल्लाह आगे आपके लिए जो है वो व्लॉग करती रहूंगी।